नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन .in। आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट की जो रिसेंटली प्रोनाउंस की है जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने। मामला था हरिकृष्ण मंदिर ट्रस्ट पुणे वर्सेस पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, और इशू था एक सड़क जो प्राइवेट सड़क थी हरिकृष्ण मंदिर ट्रस्ट की, और वो कागज़ों में ये दिखाई गई कि पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वो ज़मीन है। इस पूरी जजमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू हैं वो दो पहलू निकल कर आए हैं। एक तो ये कि एक पुराने जजमेंट पर रिलाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि भले ही राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, लेकिन आज भी राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और एक ह्यूमन राइट है, और किसी की भी प्रॉपर्टी को लीगल अथॉरिटी के बगैर जो है उसको उसके राइट टू प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। जिसके जो मेन इशू ये है कि अगर किसी का अगर पब्लिक इंटरेस्ट में किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन लेना है तो उसके लिए रिजनेबल कंपनसेशन देना होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि बिना कुछ कंपनसेशन के कि कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा और ये प्रॉपर्टी स्टेट में वेस्ट कर जाएगी। इस मामले में जो हरिकृष्ण मंदिर ट्रस्ट है उसकी प्राइवेट तकरीबन 400 मीटर की एक रोड थी, प्राइवेट रोड, और वो बाद में जो है कागज़ों में पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से ओनर की उसकी एंट्री हो गई। तो उसकी जो एंट्री हुई उसको जब चैलेंज किया हरिकृष्ण मंदिर ट्रस्ट ने, तो हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन 88 है रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट, उसके चलते ये पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वेस्ट कर गई है। उसकी फिर अपील में जो है हरिकृष्ण मंदिर ट्रस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में वो अपील अलाउ हुई, और उसमें जो अभी जजमेंट दी गई है जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने 7 अगस्त को ये जजमेंट दी है, और इसमें ये कहा है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज ह्यूमन राइट है। और जो डिसीज़न कहिए जो जब डिसमिस किया और ये बताया बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि ये पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वेस्ट कर गई है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो इंटरप्रेट किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो उस पर्टिकुलर सेक्शन को आइसोलेशन में इंटरप्रेट किया है। उसको अगर पूरे ढंग से दूसरे प्रोविजंस को देखेंगे तो ऐसा नहीं है, और ये कभी भी वो जो पर्टिकुलर जो रोड वाली लैंड है वो कभी भी गवर्नमेंट के द्वारा या कॉरपोरेशन के द्वारा एक्वायर नहीं की गई थी, और जो एक्वायर नहीं की गई है वो और फिर उसकी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। दूसरा ऐसे भी कहा इस जजमेंट में, जो राइट टू प्रॉपर्टी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अलावा ये कहा कि कोई भी हाई कोर्ट जब कहीं भी एग्जीक्यूटिव की तरफ से कोई भी एक्सेस होती है या कोई इलीगल या कोई ऐसी अपनी जो पावर्स से बढ़कर के कोई चीज़ को वो एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 के अंदर जो रिट ऑफ मंडेमस है वो ऐसा नहीं है कि वो उसको इशू कर सकता है, वो उसकी ड्यूटी भी है। हर हाई कोर्ट की ड्यूटी है जब कहीं भी जो एग्जीक्यूटिव या जो जुडिशियल बॉडी है जो भी वहाँ पर अपने जो अपना जो उनका दायरा है काम करने का, उससे ज़्यादा किसी स्टैट्यूट में जो पावर नहीं गई है वो एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हर हाई कोर्ट का ये एक ड्यूटी है, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो रिट ऑफ मंडेमस इशू करे और उसमें अप्रोप्रिएट एक्शन ले। तो ये दो बातें इसमें निकल कर आई हैं हरिकृष्ण मंदिर ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू प्रॉपर्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट, और दूसरा ये कि जहाँ कहीं भी ज़रूरत है वहाँ पर हाई कोर्ट ड्यूटी बाउंड है मंडेमस रिट ऑफ मंडेमस इशू करने के लिए। और इस मामले में अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो ज़मीन जो स्पेसिफिक सड़क है 400 मीटर से ज़्यादा लंबी, वो उसमें जो ओनरशिप अभी तक पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की दिखाई गई है वो हरिकृष्ण मंदिर ट्रस्ट के नाम पर कर दी जाए। नमस्कार, धन्यवाद।